नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। हिट है स्टार्टअप। जी हां, बिहार में तेजी से स्टार्टअप का कारोबार बढ़ रहा है, जिससे युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। पटना के ज्ञान भवन में दशहरा मेला का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर के स्टार्टअप कारोबारियों ने अपना स्टॉल लगाया। जिस आर्ट को लोग भूल चुके थे, अब स्टार्टअप के जरिए वैसे कलाकारों को नया पंख लग गया है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में स्टार्टअप से हुनरमंद लोगों की दुनिया बदल रही है। कई स्टार्टअप नेशनल लेवल पर अपना परचम लहरा रहा है। बिहार में स्टार्टअप का कारोबार करोड़ों रुपए का है। हजारों महिलाएं और युवाओं को स्टार्टअप ने आर्थिक उड़ान दिया है। हुनर को बाजार मिला है, बाजार ने रोजगार, यानी स्टार्टअप ने बदल दी है कई लोगों की दुनिया। कल तक हुनर था तो पूंजी की दरकार थी, लेकिन जब स्टार्टअप का सहारा मिला तो महिलाएं उड़ान भरने लगी और हुनर को भी बाजार मिलने लगा। पटना के ज्ञान भवन में लगे दशहरा मेला में कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां महिलाएं खुद अपनी तकदीर लिख रही हैं और स्टार्टअप के जरिए पहचान बना रही हैं। पटना के ज्ञान भवन में 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। यहाँ के हर एक तस्वीर में हजारों कहानियां हैं। सपने को सच करने का संघर्ष, समाज की बेड़ियों को तोड़ने का संघर्ष, विषम परिस्थिति में फौलादी इरादे का संघर्ष। मैं ऐसी हूँ, मैं बहुत बुलंद हूँ। मुझे कभी भी फील नहीं होता है कि मैं ऐसी हूँ, क्योंकि डिसेबिलिटी इस काम में आपका मन और विश्वास, हौसला बुलंद है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। पटना के ज्ञान भवन के इस चकाचौंध को देखकर भले लग रहा होगा कि यहाँ स्टॉल लगाने का मौका जिसको मिल गया उसकी तो चांदी है। लेकिन साहब, इस चकाचौंध, इस बुलंदी तक पहुंचने के लिए बिहारी हुनरमंद कलाकारों ने अंधेरे को हराया है, उम्मीद की रोशनी है और कारवां फलक को जमी पर उतारने के लिए बढ़ चला है। गुड्डा गुड़िया याद है ना, जिसे हम और आप भूलने लगे थे। बिहार की नमिता आजाद ने इसे ही अपना स्टार्टअप बनाया, नाम दिया है कन्या पुत्री। नमिता का स्टार्टअप हिट है, जिससे अब तो दादी नानी की उम्र की महिलाएं भी जुड़ रही हैं। बिहार में कितनी बड़ी संख्या में स्टार्टअप के जरिए महिलाएं स्वरोजगार कर रही हैं, इसकी बानगी पटना के ज्ञान भवन में देखने को मिल रहा है, जहां पर दशहरा मेले के उपलक्ष्य में देख सकते हैं कि काउंटर लगाए गए हैं और अलग अलग इलाकों से महिलाएं जो है प्रोडक्ट लेकर यहां पर काउंटर पर दर्शकों को आकर्षित कर रही हैं। जी बिल्कुल विलुप्त हो गया है सर। जब हम लोग बच्चे थे, गांव में थे तो सब कोई बनाते थे, लेकिन अभी कोई नहीं बना पा रहा है। और जब कोई भी स्टॉल पे देख रहा है तो कह रहा है ये तो पहले बनता था, हम लोग भी बनाते थे, लेकिन पहले की ये बात हो गई है। लेकिन अब 2 साल से मैं इसमें पूरा लगी हुई हूँ सर, कि ये विलुप्त होने वाली कन्या पुत्री आर्ट फिर से सबके सामने आ पाए। जी सर, ये अब डिमांड है क्या? जी बहुत सारा डिमांड है और बहुत लोग आकर्षित भी हो रहे हैं, बहुत खुश होकर इसको ले जा रहे हैं सर। जी, क्या प्रॉफिट हो रहा है इसका? जी प्रॉफिट भी अच्छा है, लोग खुश होके दाम भी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत अच्छा से ये हो रहा है। बिहार की महिलाएं सशक्त हो रही हैं, एक दूसरे को रोजगार दे रही हैं। छपरा की विभा श्रीवास्तव विलुप्त क्रोशिया आर्ट से कमाई का फॉर्मूला खोज निकाली हैं। जी हम देख रहे हैं, ये भी थोड़ा सा यूनिक लग रहा है। ये क्या, इसको क्या कहते हैं? ये क्रोशिया ज्वेलरी है। क्रोशिया भी एक विलुप्त होती कला थी, जो हमारी दादी नानी के समय
बुना जाता था घर सजावट के सामान को, उसको हम कन्वर्ट कर कर ज्वेलरी में लाए हैं। ज्वेलरी में जब हम इस काम को हम शुरू किए तो इसका डिमांड काफ़ी बढ़ा है और हर जगह से इसका ऑर्डर बल्क में भी अब मिलने लगा है। इस कला को हम गांव पर, हम छपरा जिला से बिलोंग करते हैं, हम गांव पर इससे अपने गांव पर सभी महिलाओं को ट्रेनिंग देकर इस कला का रोजगार के रूप में हम उन लोगों को घर बैठे हम रोजगार पर। अब पटना की नीतू सिन्हा से मिलिए। ये विलुप्त हो रही टेराकोटा आर्ट और भित्ति कला को स्टार्टअप के जरिए नई पहचान दी है। नीतू अपने साथ दूसरी महिलाओं को भी आर्थिक उड़ान दे रही हैं। यहाँ पर भी उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान की तरफ से स्टार्टअप का सहारा मिला और स्टार्टअप के जरिए ही महिलाएं देख सकते हैं कि किस तरह से रोजगार कर रही हैं। ये टेराकोटा कहा जाता है और इसके आर्ट आप देख सकते हैं, ये भी एक तरह से कहें दुर्लभ आर्ट कहा जाता है। इसके कलाकार आपको बहुत कम मिलेंगे। ये टेराकोटा और मिक्स मीडिया में म्यूरल और हैंडक्राफ्टेड है प्रोडक्ट सारे हमारे, जिसमें कि यूटिलिटी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि ये नेम प्लेट्स आप देख रहे हैं कि जो आज के कंटेम्प्रेरी जो डिमांड है लोगों का, उसके हिसाब से मैं डिजाइन करती हूँ। प्लांटर है, ये सारी चीजें हैं। मंजरी का मधुबनी पेंटिंग्स का स्टॉल है। मार्केट में डिमांड इतना है कि मंजरी कभी कभी सप्लाई तक नहीं कर पाती हैं। जी, मेरा काउंटर 101 है। अच्छा, मधुबनी पेंटिंग का है। मेरा भी स्टार्टअप बिहार है थ्रू उपेंद्र महारथी। मधुबनी पेंटिंग्स का डिमांड तो कम होगा नहीं? जी नहीं, कम तो नहीं है सर। ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट तैयार करती हैं और खपत हो जाता है? हाँ, ये होता है। और जैसा कि मेरा खादी मॉल और बिहार म्यूजियम में भी जाता है, तो डिमांड्स की कमी नहीं हो पाती है। वो बस डिमांड्स हम ही, ऐसा कभी कभी फील होता है कि हम ही पीछे हो जा रहे हैं। धीरे धीरे बाकी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है जो इससे जुड़ रही है। जी जी जी, बिल्कुल। अभी हमारे अंडर में 70 आर्टिस्ट हैं, लेडीज़ हैं, और स्पेशली जो बिहार स्टार्टअप है उसके तहत में हम लोग कुछ हैंडीकैप विमेन जो हैं या बच्चे जो हैं, उन लोगों को हम लोग ट्रेन करके ये इसको मधुबनी पेंटिंग को और आगे बढ़ाने का और उन्हें एम्पावर करने का हम लोगों को ये एक एम लेकर के हम लोग चल रहे हैं। स्टार्टअप से कामयाबी की उड़ान भरने वाली ये हैं पटना की फैशन डिजाइनर अंशु श्वेता। दिल्ली में अच्छी नौकरी को छोड़कर इन्होंने स्टार्टअप को चुना। आज अंशु कामयाब हैं। जिनको मुझे लगा कि दिल्ली में जाके क्यों काम करना है, जब हम लोग उनको बिहार में नौकरी दे सकते हैं ताकि वो अपने फैमिली के साथ रह सके, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सके और उसी काम को बाहर ना जाके आप बिहार में कर सके और बिहार की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बढ़ा सके। स्टार्टअप से बिहार के हुनरमंद अपनी तकदीर लिख रहे हैं। अगली रिपोर्ट में कुछ ऐसे स्टार्टअप की कहानी जो आपको भी कुछ नया सोचने, कुछ नया करने को प्रेरित करेगा। बिहार के होनहार हुनरमंद स्टार्टअप की दुनिया में डंका बजा रहे हैं। हर स्टार्टअप में आपको नई सोच, एक नया आइडिया दिखेगा। यानी बिहार में हिट है स्टार्टअप। स्टार्टअप हिट है। अगर आपके पास आइडिया है तो स्टार्टअप कीजिए। हुनरमंद हैं तो स्टार्टअप में हाथ आजमाइए। कुछ नया करने की सोच है तो स्टार्टअप है ना। पटना के ज्ञान भवन की ये तस्वीरें कमाई और कामयाबी का बेजोड़ कॉम्बिनेशन है। मधुबनी पेंटिंग्स को आप कुटीर उद्योग की तरह देख सकते हैं। बिहार में कला और कलाकार की बात हो और मधुबनी पेंटिंग की जिक्र ना हो तो ये हो नहीं सकता है। तो आप दशहरा मेले में अगर आप आएंगे तो जगह जगह आपको मधुबनी पेंटिंग्स, जो मिथिला पेंटिंग्स है, वो आपको आकर्षित करता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर देखिए कि खूबसूरत पेंटिंग्स बने हुए हैं जिसे तैयार महिलाएं करती है। यानी मधुबनी और मिथिलांचल इलाके में हर घर में अगर कहेंगे तो ये कला जो है एक तरह से उसमें महिलाएं महारत हासिल रखती है। तो ये सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि अब विश्व में जो है इस पेंटिंग की अलग पहचान है और इससे बाजार भी मिल रहा है। स्टार्टअप का भरपूर सहयोग मिल रहा है। साथ ही उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान केंद्र जो है उसके द्वारा लगातार सहयोग किया जा रहा है। वहाँ के डायरेक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले जो कलाकार हैं उनसे हम बात करते हैं। तैयार करै छी यहाँ आर्ट, ओकर खपत छै कि नहीं? हाँ, उहे माध्यम से हम सब ओकर जगह जगह बेचे छी। अखन हमर सबके मौका मिलले है, ओहिके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी दै छी सर के और वो संस्थान के। हमर सबके एकटा वो संस्थान बहुत बड़ा सहयोग के छै। आगे की कोशिश यहाँ के बाकी और जो महिला छथिन
हुनका और जोड़े के प्रयास कर हाँ बिल्कुल सब हम तो सब अखन तक बहुत महिला जुड़बो केलखिन है। अब हम तो चाहे छी कि सब बहुत बच्चा सब भी बहुत जुड़ लिया है। तो अपन पैर पर अब खड़ा होकर अलग पहचान बनवे। हाँ हाँ बिहार की महिलाओं के लिए स्टार्टअप वरदान साबित हो रहा है। अगर आप स्टार्टअप की सोच रहे हैं तो पूंजी की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि सरकार की ओर से कई योजनाएं चल रही हैं। अभी बिहार सरकार उद्योग विभाग के माध्यम से ये स्टार्टअप योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना इत्यादि विभिन्न योजनाएं जो शुरू की गई हैं, उसका भरपूर फायदा बिहार के हस्तशिल्पियों को और बुनकरों को मिल रहा है। अभी सरकार के प्रयास की वजह से जो महिलाएं अगर कला में महारत रखती हैं या फिर हुनरमंद हैं, तो उनको अब पैसे की दरकार तो नहीं होगी। नहीं, पैसे की कोई किल्लत कमी नहीं होगी, इसलिए कि बिहार सरकार की कई योजनाएं एक साथ शिल्पियों के हित में चलाई जा रही हैं, जिसमें एक स्टार्टअप पॉलिसी भी है, जिसमें 8 सालों के लिए 10 लाख रुपया बिना सूद का मुहैया कराया जा रहा है। इसी तरह से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना इत्यादि अन्य मुद्रा योजना, कई योजनाएं बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जो उद्यमियों के लिए, शिल्पियों के लिए बहुत कारगर साबित हुई है। मोटा मोटी अगर बात करेंगे तो बिहार की ऐसी कितनी हुनरमंद महिलाएं हैं जिनको स्टार्टअप की वजह से पंख लगे? देखिए, अभी तत्काल अगर 2-4 महीनों की बात करें तो लगभग 25 उपेन्द्र भारती संस्थान के माध्यम से लगभग 25 लोगों को अभी स्टार्टअप के तहत 10-10 लाख रुपए की सहायता मिल चुकी है। तो बिल्कुल निदेशक बता रहे थे कि स्टार्टअप जो है कि ऐसी योजना है जिसके तहत महिलाएं उड़ान भर रही है और आगे भी सरकार का प्रयास है कि अगर महिला में कला है, महिला अगर हुनरमंद है तो पैसे उसमें कहीं ना कहीं आड़े नहीं आएगा और निश्चित रूप से सरकार हर मोड़ पर सहयोग करेगी। तबस्सुम अली ने नई सोच के साथ पटना में होम डिलीवरी फूड सर्विस की शुरुआत की है। इस स्टार्टअप में डिलीवरी बॉयज की जगह डिलीवरी गर्ल है, जो गर्मा गर्म खाना आपके डोर तक लेकर पहुंचती हैं। आसमां को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। पटना के दशहरा मेला में कुछ ऐसी भी तस्वीर देखने को मिल रही है जहां पर महिलाएं अपने दम पर इबारत लिख रही हैं। तो देखिए, इस वक्त आप होम डिलीवरी फूड सर्विस, ये नई बात नहीं है। जोमेटो और आप देखे होंगे बाकी जो कंपनियां हैं उसके जो डिलीवरी बॉय हैं आपके घर तक पहुंचते होंगे, लेकिन अब डिलीवरी गर्ल आपके घर तक पहुंचेंगी, ये आपको आइडिया नहीं था। लेकिन पटना के दशहरा मेला में देख सकते हैं इस वक्त आप, ये प्रदर्शनी लगाई गई है और लोग यहाँ पर जायके का स्वाद लेने के लिए पहुँच रहे हैं। इसकी शुरुआत पटना की तबस्सुम अली सोशल एक्टिविस्ट ने की है और धीरे धीरे ये कारवां बन गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो देख सकते हैं दिव्यांग महिला हैं वो भी इसमें रोजगार कर रही हैं और ना सिर्फ ये खाना सर्व कर रही हैं बल्कि फर्राटेदार रफ्तार से स्कूटी चलाकर आपके घर पर ये 100 समय खाना पहुंचा रही है। तो एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है पटना के लिए, जहां पर सभी महिलाएं किस तरह से आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसमें खाना बनाने से लेकर के खाना पहुंचाने तक का काम महिलाएं ही करती हैं, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके और अपना केस के साथ साथ अपना घर भी चला सके। क्या लग रहा है कि ये आपके लिए टफ तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे लिए कोई भी काम टफ नहीं है। मैं ऐसी हूँ, मैं बहुत बुलंद हूँ, मुझे कभी भी फील नहीं होता है कि मैं ऐसी हूँ, क्योंकि डिसेबिलिटी इस काम में आपका मन और विश्वास, हौसला बुलंद है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। और मैं स्कूटी चलाती भी हूँ और सिखाती भी हूँ। लगभग जितनी भी महिलाएं हैं जो जुड़ सकती हैं हमसे, उनको सबको जोड़ने का ये हम पहल कर रहे हैं। जो हेजिटेशन है वो खत्म हो जी। जी। भागलपुर की MBA पास प्रिया पांडे हर्बल लेमन टी मैन्युफैक्चर के स्टार्टअप से महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। तो दशहरा मेले में आप जिधर जाएंगे वहां पर आपको हाथों की कलाकारी ही देखने को मिलेगी और महिलाएं किस तरह से हुनरमंद बन रही हैं ये भी वानगी आपको हम दिखाते हैं। देखिए, एक काउंटर है यहाँ पर जहाँ पर हर्बल टी है, यानी जो लेमन टी है उसे बिहार में ही तैयार किया जाता है, वो भी भागलपुर में, और इसे तैयार करवा रही हैं प्रिया पांडे, जो MBA पास करने के बाद ऊंचे तनख्वाह की नौकरी छोड़कर बिहार में खुद स्वरोजगार कर रही है और बाकी महिलाओं को भी रोजगार दे रही है। तो प्रिया पांडे के काउंटर पर अच्छी भीड़ लगती है और ये देखिए एक हुनर को बाजार मिल रहा है। भागलपुर से 60 किलोमीटर दूर हमारा गांव है दुबौली, जो कि पीरपैंती के बाद आता है, पीरपैंती प्रखंड में आता है। वहीं पे हम इसकी खेती भी कराते हैं और वहीं पे हम पैकेजिंग भी कराते हैं। देखिए, हमने ये स्टार्ट किया 2017 में
हमने ये स्टार्ट किया 2017 में। स्टार्ट करने के बाद हम लोगों ने किसानों के साथ काम करना शुरू किया। हमारे यहाँ बिहार के किसान जो हैं वो ट्रेडिशनल फार्मिंग पे डिपेंडेंट हैं। उनको मेडिसिनल क्रॉप्स के बारे में नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग हमें कैसे प्रोडक्ट की खेती करनी है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने अभी नहीं लगाया क्योंकि हम एक स्टार्टअप है। गवर्नमेंट ने हमें स्टार्टिंग में फंड दिया है, सीड फंडिंग हमें गवर्नमेंट के साइड से मिली है, उद्योग विभाग ने हमें बहुत हेल्प किया है। तो हम जो भी अभी करते हैं मैन्युअली ही करते हैं। इसके साथ हमारे साथ अभी 30 से 35 महिलाएं काम कर रही हैं। अंजनी शर्मा सुजनी आर्ट के दम पर न सिर्फ अच्छी आमदनी कर रही हैं, बल्कि कई महिलाओं को भी प्लेटफॉर्म दे रही हैं। हम दिखाते हैं ये सुजनी कला है जो एक तरह से विलुप्त होने वाली कला है, लेकिन इसे भी जिंदा रखने का प्रयास किया गया है अंजलि शर्मा के द्वारा। और ये भी यहाँ पर मेले में अपना स्टॉल लगाई है। अंजलि शर्मा की जो हाथों की कलाकारी है, जो हुनर है, उसको लोग खूब पसंद कर रहे हैं। देखिए आप, एक से बढ़कर एक यहाँ पर जो कलात्मक चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उसे तैयार किया गया है। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये अपना प्रोडक्ट को भेजती हैं और बदले में अच्छी कीमत भी मिल जाती है। तो अंजलि शर्मा ने भी स्टार्टअप का सहारा लिया है। अंजलि, क्या लग रहा है कि जो सुजनी कला है उसको कैसे आप आगे बढ़ा रहे हैं? अभी तो ये विलुप्त हो रहा है, लेकिन मैं इसे और अपने कुछ टीम मेंबर के साथ जो 60 एबव की महिलाएं हैं उनके साथ मैं अभी शुरू कर रही हूँ। और वो लोग सारी जो घर में रहने वाली, उनके साथ हम लोग ये शुरू कर रहे हैं। उन्हें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये उनका पारंपरिक है। पटना के अभिषेक का स्टार्टअप जरा हटके है। ये बेकार पड़ी चीजों से चिड़ियों का घोंसला तैयार करते हैं। ज्ञान भवन में दशहरा मेले में आपको मिलवाते हैं अभिषेक से, जो इस वक्त देख सकते हैं स्टॉल लगाए हुए हैं और बर्ड सेव लाइफ यानी बर्ड्स कंजर्वेशन की मुहिम चला रहे हैं। तो ये स्टॉल आपको उसकी बानगी दिख जाएगी, जहां पर तरह तरह के जो हस्त निर्मित घोंसले हैं, यानी नारियल के रेसे हो या फिर लकड़ी के घोंसले हो या मिट्टी के बर्तन के, तो ये आपको दिखा पा रहे हैं कि अभिषेक लगातार मुहिम चला रहे हैं पिछले कई साल से कि हमारे आसपास जो पशु पक्षी नजर आते हैं उनको परेशानी नहीं हो, उनके लाइफ को हम कैसे सुरक्षित रखें, कैसे बचाएं, इसको लेकर अब लोगों से घोंसला खरीदने की और घोंसला तैयार करने की ये लगातार अपील कर रहे हैं। तो ये देखिए आपकी कपड़े की दुकान लगे हैं, बाकी जो हस्त निर्मित तमाम जो आइटम आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये सबसे अनोखा इसलिए है क्योंकि प्रकृति को बचाने की एक तरफ से ये मुहिम है। क्या कहेंगे आप, ये तरह तरह के जो डिजाइन? सर, ये डिज़ाइन तो हमने तैयार किया है बर्ड कंजर्वेशन के लिए और मेरी अपील है तमाम जनता से कि सिर्फ ये मेरा काम नहीं है, आप इस मुहिम में जुड़े। आपके घर में कुछ भी वैसा हो जिसे घोंसला बनाया जा सकता है, आप एक घोंसला जरूर लगाएं। हमारा एक मिशन है एडॉप्ट नेक्स्ट बॉक्स, आप एक घोंसला एडॉप्ट करें। बिहारी प्रतिभा का लोहा पूरा देश मानता है। अब बिहारी युवा अपने दम पर अपना परचम लहरा रहे हैं। बिट्स कार्ड वेबसाइट सबसे पहले आपको मिलवाते हैं उन युवाओं से जिन्होंने स्टॉल लगाया है बिट्स कार्ड का, और ये कलाकारों को पहचान दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। कैसे, वो भी आपको हम बताते हैं, लेकिन जरा देखिए आप कि वेबसाइट तैयार किया गया है और उस वेबसाइट पर चाहे वो मधुबनी पेंटिंग्स हो, मंजूषा आर्ट हो या बिहार की जो सबसे अच्छी मिठाइयाँ हैं, जो प्रसिद्ध मिठाइयाँ हैं, उसको यहाँ पर एक्सपोज किया जा रहा है। साथ ही देश विदेश में जो लोग अगर ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो उनको घर बैठे जो है इस चीज़ के बारे में जानकारी मिलेंगी, साथ ही उस प्रोडक्ट को भी वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। तो एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई है युवाओं के द्वारा। 10 युवा इसमें जुड़े हैं और स्टार्टअप का सहारा इन्होंने भी लिया है। तो देखिए, जो बिहारी भाषा है, खासकर जो शान सो लोग कहते हैं, गर्दा, ढीठ, इस तरह से तरह तरह के जो शब्दावली है, एक बिहारी सब पर भारी। तो ये टी शर्ट जो है एक तरह से दिखाया गया है कि बिहारी कहीं भी कमज़ोर नहीं है, ना तो प्रतिभा में, ना ही हुनर में, और ना ही मेहनत में, ना जुनून में। तो यही जुनून है जो युवाओं को एक तरह से आकर्षित किया है और तमाम जो कलाकार हैं बिहार के, उनको एक तरह से मंच देने का युवा ने काम किया है। कैसे, वो आपने देखा। और देखिए यहाँ पर जो बैच है, ये बैच भी एक प्रतीक कहा जाता है बिहारी भाषा का। इसको एक जगह जो है तैयार किया गया है, 100% बिहारी। तो यहाँ पर देखिए आप, टुकुर टुकुर, ये सब वर्ड बिहार के है और गर्व से कह रहे हैं। तो जरा मुझे बताइए, वेबसाइट आप कैसे हैंडल करते हैं और कैसे लोगों को जानकारियाँ मिले? जी देखिए, ये वेबसाइट है, ये beatscart.com। beatscart.com जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको 4 सेक्शंस में आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जिसमें हम लोग फूड एंड हैंडीक्राफ्ट्स,
क्लोथिंग्स, मतलब जो बिहार का फैशन है, जैसे मधुबनी प्रिंटेड साड़ीज़ हो गए, स्टोल्स हो गए, ये सारा कॉस्ट्यूम्स। उसके अलावा यहाँ का फूड जैसे खाजा, तिलकुट, मखाना, लाई और ठेकुआ, एवरीथिंग जो भी बिहार से मिलता है। और उसके अलावा हम लोग हैंडीक्राफ्ट्स जो आप इस मेला में भी देख रहे हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स आपको दिख रहे हैं, वो आप इंडिया में, देश में और देश से बाहर बिहार के लोग जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ से परचेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक स्टॉल लगाया गया है जिसके जरिए अब देश भर में ही नहीं बल्कि विश्व भर में जो लोग हैं बिहार की कला से, बिहार की जो परंपरा है उससे अछूते नहीं रहेंगे। साथ ही जो कलाकार हैं उनको बाजार भी मिलेगा। तो निश्चित रूप से न्यूज़ 18 ऐसे युवाओं के हौसले को सलाम कर रहा है जो आज बिहारी परंपरा को, बिहारी पहचान को और बिहारी कला को जिंदा रखने का नायाब कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।